So hello, today we will see the celiac trunk by diagrammatically. Before this lecture we haven't seen the branches of celiac trunk. तो उस ब्रांच में हम लोग ने 3 ब्रांचेस देखा था celiac trunk के. तो बेसिकली जो celiac trunk होती है उसके 3 ब्रांचेस होते हैं जो कि हैं अपना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की हम लोग ने ब्रांच देखा था जो कि इसोफेजियल ब्रांच थी, और दूसरी ब्रांच थी celiac ट्रंक की स्प्लेनिक आर्टरी के फर्दर 2 ब्रांचेस थी जो कि थी लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और थी इसकी शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. और celiac ट्रंक की थर्ड वाली जो ब्रांच थी उसका नाम था कॉमन हिपैटिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस थी, एक थी गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी और एक थी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी. तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की 2 ब्रांचेस फर्दर थी जिसमें था राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी और सुप्रा पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी. और जो अपना प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की 3 ब्रांचेस थी फर्दर. प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी किसकी ब्रांच है? कॉमन हिपैटिक आर्टरी की. तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की फर्दर 3 ब्रांच हम लोग ने देखा था जो कि था अपना राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और राइट हिपैटिक आर्टरी. तो आज हम लोग ने देखना है कि इसका डायग्रामेटिकली इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये celiac ट्रंक ब्लड सप्लाई करता है. celiac ट्रंक से ब्लड सप्लाई होता है फोरगट में. तो फोरगट मतलब कैसा? फोरगट में जो पार्ट आते हैं जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, पेंक्रियाज हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम हो गया और स्टमक, इसको celiac ट्रंक क्या करता है? ब्लड सप्लाई होता है इससे. तो हम लोग अभी देखते हैं. तो पहले मैं एक आपको बताता हूँ कि एक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये अपना हार्ट हो गया, ये 4 चैम्बर ऑफ हार्ट हो गया. तो यहाँ से अपना निकलता है ये असेंडिंग अरोटा और ये आर का पैरोटा, असेंडिंग अरोटा और आर का पैरोटा. उसके बाद आर चाप अरोटा नीचे जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग अरोटा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग अरोटा. तो डिसेंडिंग अरोटा फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है. इसको बोलते हैं थोरेसिक अरोटा और इसको बोलते हैं हम लोग एब्डोमिनल अरोटा. तो जो celiac ट्रंक होता है वो एब्डोमिनल अरोटा पे होता है, वो भी T12 के लेवल पे लोकेटेड होता है T12 के लेवल पे. तो ये जो celiac ट्रंक है वो T12 के लेवल पे लोकेटेड होता है, ये T12 के लेवल पे लोकेटेड होता है. तो मैं इसको एक बार बना दे रहा हूँ पेन से. ये अपना एब्डोमिनल अरोटा हो गया. ये अपना स्टमक, नीचे है फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम, है. नीचे फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडनम हो गया. ये अपना मैंने दिखाया है लीवर और ये स्प्लीन, ये अपना है स्प्लीन. तो जो celiac ट्रंक होता है वो celiac ट्रंक T12 के लेवल पे लोकेटेड होता है. तो यहाँ से पहली आर्टरी निकलती है जो कि स्टमक में जाती है, स्टमक में कुछ ऐसे जाती है वो, और ये स्प्लीन में सप्लाई होती है. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी. तो इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस मैंने आपको बताया था. एक पहला ये अपना ये लेसर कर्वेचर है स्टमक का, एक ग्रेटर कर्वेचर है. तो ये जो ऊपर जाती है ये वाली ब्रांच, इसका ब्रांच था शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. और जो नीचे इस ब्रांच जाता है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. तो ये है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. तो पहला celiac ट्रंक का स्प्लीनिक आर्टरी गया स्टमक से ऐसे और ये जाके स्प्लीन में सप्लाई हुआ. स्प्लीनिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस हैं, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी. अभी ये ऐसा स्टेट क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो अगर ये स्टेट जाएगा तो जब खाना खाएंगे तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, तो वो कैसा आर्टरी रप्चर हो जाएगी. इसलिए कुछ इस तरह से, मतलब स्टमक में कुछ इस तरह से ऐसे रहता है ये, और उसके बाद जाके सीधा स्प्लीन में सप्लाई होता है. देन हम लोग देखते हैं इसकी दूसरी celiac ट्रंक से दूसरी ब्रांच निकलती है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी.
लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। सिलियक ट्रंक से जो ये ब्रांच निकलती है दूसरी वाली, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अभी सिलियक ट्रंक की थर्ड वाली ब्रांच मैं बताया था आपको, होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, होती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तो कॉमन हिपैटिक आर्टरी से दो ब्रांचेस निकलती थी, ये पहली ब्रांच थी और ये दूसरी ब्रांच। तो पहली वाली जो ब्रांच थी इसको हम लोग ने बोला था प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी सीधे किस में जाती है, लीवर में सप्लाई होती है। और जो दूसरी ब्रांच है, ये वाली दूसरी ब्रांच, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। तो ये जो दूसरी ब्रांच है नीचे ऐसे आती है, ऐसे नीचे आकर डिसेंड होती है, इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्यूडनम और गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, तो गैस्ट्रिक और स्टमक के बीच, गैस्ट्रिक और ड्यूडनम के बीच में होता है, इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। अब जो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की, यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है। मैंने आपको बताया था गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है। जो पहली वाली ब्रांच है वो क्या करती है, एनोस्टोमोसिस करती है, एनोस्टोमोसिस करती है किसके साथ, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी के साथ, ये वाली। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, एपिप्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। अब यहाँ पे गैस्ट्रोड्यूडनल की सेकंड वाली जो ब्रांच है, उसको, उस ब्रांच को मैंने आपको नाम बताया था, उस ब्रांच का नाम क्या होता है आपका, तो इस ब्रांच का नाम है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी, सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी की दो ब्रांचेस हैं, एक पहली वाली ब्रांच है जो कि एनोस्टोमोसिस करती है लेफ्ट गैस्ट्रिक एपिप्लोइक आर्टरी को से, उसका नाम है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और जो दूसरी ब्रांच है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। उसके बाद यहाँ पे L1 लेवल पे होता है सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, इससे एक ब्रांच निकलती है और वो एनोस्टोमोसिस करती है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी से, इसका नाम होता है इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी, ड्यूडनल आर्टरी, इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले हार्ट से यहाँ पे असेंडिंग अरोटा, फिर आर का परोटा से अपनी जो आर का परोटा से नीचे जाएगी उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग अरोटा। तो डिसेंडिंग अरोटा से ऊपर वाली पार्ट हो थोरेसिक अरोटा और ये एब्डोमिनल अरोटा। इधर क्या होता है आपका डायफ्राम, तो इसके ऊपर थोरेसिक अरोटा, इसके नीचे एब्डोमिनल एरोटा। उसके बाद ये क्या है आपका सिलियक ट्रंक, फोरगट का ब्लड सप्लाई, स्टमक का ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे सिलियक ट्रंक की तीन ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहली वाली T12 पे लोकेटेड होता है सिलियक ट्रंक। तो पहली ब्रांच जो यहाँ पे निकली स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी जाके स्प्लीन में सप्लाई हुई, और स्प्लीनिक आर्टरी के दो ब्रांचेस निकले, एक शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और एक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और दूसरी, उसके बाद यहाँ पे सिलियक ट्रंक से दूसरा ब्रांच निकला लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और तीसरा ब्रांच निकला कॉमन हिपैटिक आर्टरी। तो कॉमन हिपैटिक आर्टरी के दो ब्रांच थे, एक प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी, एक गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी। तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी आया, तो गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी के फर्दर गैस्ट्रोड्यूडनल आर्टरी के दो ब्रांचेस निकले। एक ब्रांच है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि एनोस्टोमोसिस करता है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी से, और जो दूसरा ब्रांच है वो है सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ पे सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी L1 लेवल पे होती है, L1 लेवल पे लंबर रीजन पे। तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी, जो एक ब्रांच निकलेगी जो एनोस्टोमोसिस करेगी सुपीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी से, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर पैंक्रियाटिको ड्यूडनल आर्टरी। तो ये हो गया आपका सिलियक ट्रंक।
तो ये आपका पूरा सिलियक ट्रंक डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझा दिया। ये सिलियक ट्रंक आपका हो गया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।